हम इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि जो छोटे और मझोले शहर हैं उनकी मदद की जाती रहे, और हम कारोबार को आसान करना चाहते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत जरूरी है। जो भी भारत से बाहर रहने वाले लोग हैं उनको भारत में निवेश करने की, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने की आजादी होगी। वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के जरिए निवेश कर सकेंगे, ऐसी स्कीम्स होगी उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट की सीमा है, निवेश की सीमा है, जो एक एकल शख्स है उसको हम 5% से बढ़ा करके 10% कर रहे हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत 5% से 10% बढ़ा रहे हैं। तो जो PROIs जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको फायदा मिलेगा। 10% से बढ़ा करके 24% अब कर दिया जाएगा। जो तकनीक है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है। AI इसमें अग्रणी है। 21वीं सदी वो तकनीक से ही आगे बढ़ेगी, और तकनीक को हम बिल्कुल समावेश करेंगे। ये बहुत जरूरी है। चाहे खेत में किसान काम कर रहे हो, महिलाएं हो, जो युवा हैं जो अपना कौशल बढ़ाना चाहते हैं, जो दिव्यांगजन हैं, जो वो नई चुनौतियां, जो नए मौके चाहते हैं, उनको भी मदद मिलेगी। हम सरकार के तौर पर इस पर हम मदद कर रहे हैं ताकि AI के जरिए तकनीक का हम पालन कर सकें, शामिल कर सकें। नेशनल रिसर्च फंड की स्थापना कर रहे हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड की भी स्थापना हम कर रहे हैं। हमारा जो दूसरा कर्तव्य है वो हम चाहते हैं कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करें और उनकी क्षमताओं को बढ़ाएं। हम 22 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। पिछले 10 साल से ज्यादा समय में हमने लगातार टिकाऊ कदम उठाए हैं और इससे लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह संख्या 22 करोड़ से ज्यादा है। हमारी सरकार ने इसलिए ये तय किया है कि एक फिर से इसको हम जोर देंगे, फिर से और जोर देंगे कि जो सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र है उस पर ज्यादा जोर रहेगा, ताकि भारत का जो यूथ है, भारत का जो युवा भारत है, ये उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। हम चाहते हैं कि पढ़ाई से लेकर के रोजगार हासिल करने के उद्यम स्थापित हो, और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाए ताकि वो ऐसे सलाह दे सकें ताकि सर्विस सेक्टर जो है वो आगे बढ़े, और सर्विस सेक्टर ही भारत के विकास का मुख्य कारक बनेगा। और इस कदम के जरिए हम सर्विस के क्षेत्र में हम वैश्विक लीडर बन पाएंगे। 2047 तक ये लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। 10% से ज्यादा ग्लोबल शेयर हमारा होगा। ये जो कमेटी होगी ये सुनिश्चित करेगी, उन प्राथमिकताओं को चिन्हित करेगी ताकि हम जो है विकास दर हासिल कर सकें, हम निर्यात पर फोकस कर सकें, हमारा रोजगार जो है वो बेहतर हो सके। इसमें AI का इस्तेमाल करेंगे और हम रोजगार के मौके पैदा करेंगे, और ऐसे कदम हम उठाएंगे। इस कमेटी का यह काम होगा कि ऐसी सलाह दे। हम चाहते हैं कि कौशल को हम बेहतर करें। कौशल अगर बेहतर होगा तो करियर बेहतर होता है, उस रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। और इसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार की ओर से कुछ सेक्टर्स में मदद की जाएगी।